मैं नरेंद्र शर्मा आरडब्ल्यू अध्यक्ष बाबरपुर से मैं कहना चाहूँगा कि जातिगत आरक्षण, पेपर लीक और यूजीसी हमारे देश की मुख्य समस्याएं बन चुकी हैं। पिछले 50-60 वर्षों में देश के हर राज्यों में यूपीएससी को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के बोर्ड, एसएससी आदि पेपर लीक रोकने में असफल रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने युवाओं की बात को सुना और आगे से पेपर लीक ना हो उसके समाधान हेतु लोकसभा में बिल पेश किया और उसको पास करा। पेपर लेने वाली एजेंसियों को पारदर्शी होने की आवश्यकता है। कुछ विदेशी ताकतें, विपक्ष और देश में असामाजिक तत्व हमारे देश में युवाओं को भड़काकर नेपाल, श्रीलंका जैसा हाल हमारे यहां भी कराने की फिराक में लगे हुए हैं। तभी उन युवाओं में घुसकर पुलिस पर पत्थरबाजी की जाती है, देश के प्रधानमंत्री जी को बुरी बुरी गालियां दी जाती हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ सोची समझी साजिश की गई है। क्या घायल पुलिस वालों के अपना परिवार नहीं है? क्या पुलिस वालों के परिवार को दुख नहीं होता है? क्या उन घायल पुलिस वालों को पक्ष, नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के नेता मिलने गए? क्या कोई नेता घायल पुलिस वालों को सांत्वना देने गए या उनको 10 लाख या 5 लाख राहत कोष का मुआवजा देने गए? नहीं। सरकार व प्रदर्शनकारियों के बीच अकारण फंसी हुई पुलिस के प्रति दोनों पक्षों को जिम्मेदार होना चाहिए। देश में जातिगत आरक्षण व यूजीसी के बदलते नियम का नतीजा अभी फिलहाल पटना के चुनावों में देखने को मिला है। क्या 95% वाला युवा गरीब सामान्य वर्ग का नहीं हो सकता है? क्या -40 या 40% युवा भर्ती में नंबर लाने वाला युवा को देश के सभी विभागों में उच्च पदों पर भर्ती करना सही है? ऐसी भेदभावपूर्ण भर्ती के कारण अस्पताल व पूरे देश की प्रशासन व्यवस्था में जनता अपना काम सही से नहीं करा पा रही है। क्या अब 70 साल बाद जाति के आधार पर आरक्षण बंद नहीं होना चाहिए या संशोधन नहीं होना चाहिए? दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी टीचर के पद खाली पड़े हुए हैं। पेपर देने व परिणाम आने में बच्चों को 2-2 साल लग जाते हैं। टीजीटी के पद और दास ग्रेड 2 के पद और दिल्ली के सभी विभागों में रिक्त पद पड़े हुए हैं। कब परीक्षा होगी, कब परिणाम आएगा? बच्चों की पूरी उम्र उसमें निकल जाती है, आयु सीमा निकल जाती है। कोई तो एक बार पेपर देता है। किसी की भी सरकारी व विभाग सुनिश्चित समय की कोई जिम्मेदारी नहीं है। समय सीमा तय होनी चाहिए। यूजीसी विनियम 2026 के अनुसार सामान्य वर्ग को झूठी शिकायतों, गलत या झूठे मामलों में डर भय का माहौल बना दिया है। क्या देश के शिक्षा मंत्री ने सही किया? क्या झूठी शिकायत या झूठा आरोप लगाने वाले पर कठोर सजा का प्रावधान इस कानून में नहीं होना चाहिए? सभी के लिए समानता का अधिकार होना चाहिए। अतः अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अब वर्तमान सरकार को 70 साल से चली आ रही पुरानी जातिगत आरक्षण प्रथा में संशोधन करना चाहिए और इसके बजाय अब से आर्थिक आधार पर जो गरीब है, चाहे दलित है, चाहे बनिया है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, जो गरीब है आर्थिक आधार पर उसे आरक्षण दिया जाना चाहिए। आज भारत के युवाओं की यही मांग है। देश का विकास तभी होगा जब योग्य युवा उच्च पद पर आसीन होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।